सिंध दोस्त डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर ज़मीर बुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो है कौम परस्त जमातों की जानिब से एक 28 जनवरी की हड़ताल की कॉल दी गई है और मुकम्मल शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल होगी। इस हवाले से मज़ीद वो क्या नज़रियात रखते हैं और इसके क्या मकासद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे इस हड़ताल के हवाले मैं से? तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल टीचरस बात है और गद्दारी के मुतरादिफ है कि जब पार्लियामेंट को आइन में अख्तियार ही नहीं है नए सूबे बनाने का, तो ये बिल कैसे मूव हुआ वहाँ। और 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके सामने था क्योंकि उसमें ये पावर है, लेकिन 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 1 यूनिट के तजर्बे के बाद जब सूबों की शनाख्त को ख़त्म करके वेस्ट पाकिस्तान में उनको जम किया गया था, उसके बाद फैसला किया था कि पार्लियामेंट को हम ये अख्तियार नहीं देंगे कि नए सूबे बनाए जाएँ। तो जब पार्लियामेंट को अख्तियार ही नहीं है नए सूबे बनाने का, तो बिल कैसे जो उसमें लाया जा सकता है। और ये 1940 की रेजोल्यूशन की भी वायोलेशन है जिसमें 5 यूनिट्स थे, बंगाल अलहदा हो गया, उसके बाद 4 सूबों पर जो है नई फेडरेशन बनाई गई और नई फेडरेशन चारों सूबों पर मुश्तमिल है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि अगर सूबों की हदूद में रद्दोबदल करनी होगी, नए सूबे नहीं बनाने होंगे, रद्दोबदल अगर करनी होगी, तो भी उस सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से 2/3 मेजॉरिटी से अगर बिल पास नहीं करेगी तब तक कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। माना कि सूबों को ये गारंटी दी गई थी कि आपके वहदत के साथ कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी, ये पावर सूबों के पास है। तो अभी 1940 की रेजोल्यूशन 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये बिल पार्लियामेंट में अलो किया गया है पॉलिटिकल मकासद के खातर। और इस फेडरेशन ज़मीर साहब मेरी बात सुने, जो पार्लियामेंट में बिल पास किया गया है आपके सिंध के लोग ही हैं ना, उन्होंने मिल के करवाया है। देखिए, हम जो बिल मूव किया गया है ना, हम तो कहते हैं कि ये बिल मूव ही नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। अगर गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किस बिल को मूव किया जाता है तो उस सरकार की जिम्मेवारी है। और हम समझते हैं कि इस बिल पर अगर सिंध का कोई भी लेजिस्लेटर, चाहे वो सेनेट में हो चाहे वो कौमी असेंबली में हो, उस पर बहस करेगा कि वो गद्दारी के मुतरादिफ होगा। क्योंकि पहले भी हमारे साथ यह हो चुका है कि 1 यूनिट की के दौरान सिंध असेंबली से ये रेजोल्यूशन पास कराया गया था ज़बरदस्ती कि आप पंजाब में शामिल हो जाएं। और अभी तक जिस भी मेंबर ने उस पर बिल पर सही की थी वो सिंध में गद्दार कहलाया जाता है। तो इसी तरह से सेनेट और कौमी असेंबली के लेजिस्लेटर जो सिंध से मुंतखब हैं, अगर उन्होंने इस बिल में हिस्सा लिया किसी भी तरीके से, तो वो सिंध में घूम फिर नहीं सकेंगे। जैसे कि 6 अगस्त के बाद, 13 अगस्त की हड़ताल के बाद वो सिंध में मूवमेंट नहीं कर सकते थे। ये सीरियस इशू है, ये सिंध की वदानत का इशू है, ये फेडरेशन का इशू है, ये फेडरेशन को तबाह करना चाहते हैं। अगर आपको नई फेडरेशन बनानी है तो फिर हमें हक हासिल है कि हम उस फेडरेशन में रहें का नहीं रहें। और अगर आपने हड़ताल की कॉल दी है, तो अगर इस हड़ताल से पहले बुमरो साहब अगर गिरफ्तारियां वगैरह हो जाती हैं या आपको परेशान किया जाता है हुकूमत की तरफ से, फिर आपका क्या लाया मतलब? सिंध के अवाम हर नतीजे के लिए तैयार हैं क्योंकि ये सिंध की वहदत का इशू है। और इस पर सिंध के अवाम, आपने देखा कि 13 अगस्त पर जो हड़ताल थी या 6 अगस्त को जो सिंध को एडमिनिस्ट्रेटिवली 2 हिस्सों में तकसीम करने की साजिश की गई, उसके खिलाफ भी यही रद्द-ए-अमल आया। कोई गिरफ्तारी से नहीं डरता, कोई जेल से नहीं डरता, कोई किसी से नहीं डरता क्योंकि ये सिंध की वदानत का इशू है। और इस मसले पर सिंध की तमाम पार्टीज़ जो नेशनल और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं वो एक नुक्ते पर मुनज़्ज़म हैं, यूनिफाइड हैं कि सिंध को अगर इस तरीके से सिंध की सूबाई असेंबली का पावर पार्लियामेंट को तफवीज़ किया गया तो हम ये नहीं करने देंगे, किसी सूरत में नहीं करने देंगे। और फेडरेशन को उसकी कास्ट भरनी होगी। अगर वो नई फेडरेशन बनाना चाहते हैं तो हमें हक है कि हम नहीं रहें उस फेडरेशन में, क्योंकि हमने उस फेडरेशन में हामी भरी थी जो 1940 की रेजोल्यूशन के तहत थी। अगर टर्म्स तब्दील किए जाते हैं और इवन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो वायोलेशन की जाती है तो फिर सिंध के अवाम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आपने ज़मीर बुमरो की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि हम कभी भी जो 20वीं तरमीम है ये बिल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध की तमाम जो है सिंधी जो कौम परस्त जमातें हैं वो इस वक्त उठ खड़ी हुई हैं और कभी भी ये बिल पास नहीं होने दिया जाएगा।